नमस्कार साथियों। मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, विश्व भारती जन सेवा संस्थान का सचिव। आज देश के तमाम उन संगठनों से गुजारिश करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि जो लोग सहारा से भुगतान के लिए लगातार कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं और विभिन्न मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, आज तमाम लोगों से मेरा एक आग्रह है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत सरकार के द्वारा, माननीय सहकारिता मंत्रालय के द्वारा जो 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसका भुगतान करने के लिए पोर्टल जारी किया जा रहा है। हमें नहीं मालूम है कि गाइडलाइन क्या होगा, किस प्रकार होगा, लेकिन कुछ अंदर खाने से इस तरह का खबर आ रहा है कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी हैं या नेतागण हैं या जिनका पहुंच बहुत ज़्यादा है, वैसे लोग सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार पे दबाव बना रहे हैं। साथ ही साथ सहारा प्रबंधन भी दबाव बना रहा है कि कुछ चुनिंदा लोगों का भुगतान इस फंड से कर दिया जाए, जो आज तक सीआरसी में कंप्लेन भी नहीं किए, ना कोई आंदोलन किए और ना पैसा मांगने के लिए किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए। यहाँ तक कि आज जो डेली डेली एक वीडियो बना करके और सहारा प्रबंधन की ओर से लगातार पत्र जारी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सब लोग वेरिफिकेशन करवाने के लिए अपना मोबाइल नंबर लिंक करा लें, पैन नंबर लिंक आधार से करा लें। यही लोग कल तक सीआरसी में कंप्लेन देने से लोगों को मना करते थे, रोकते थे, एजेंटों का कोड टर्मिनेट कर देते थे, डराते थे, धमकाते थे कि अगर सीआरसी में कंप्लेन करोगे तो तुम्हारा भुगतान नहीं होगा। और आज यही लोग पूरा आगे बढ़ चढ़ करके और इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि लोग अपडेट करा लें अपने मोबाइल नंबर को और सीआरसी में कंप्लेन करके भुगतान ले लें। तो साथियों, ठीक है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। कल तक आपको ये बात समझ में नहीं आ रही थी और आज आपको समझ में आ चुका है कि भुगतान कहाँ से होना है। तो इसके लिए आपको धन्यवाद कि आप देर से जागे, लेकिन जागे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पोर्टल जारी होगा और जो लोग आज लगातार 2018, 19, 20, 21, 22 से अपना शिकायत सीआरसी में भेज चुके हैं और उनका अगर भुगतान नहीं होगा और सहारा प्रबंधन के चहेता का हो जाएगा या केंद्र सरकार के चहेता का हो जाएगा, मानिंदे लोगों का हो जाएगा, तो बाकी जो लोग पहले से कंप्लेन करके बैठे हुए उनका क्या होगा। इस पैसे पर सबसे पहला अधिकार उन्हीं का बनता है जो सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार में वर्षों से अपना कंप्लेन लगा करके बैठे हुए हैं। उन्हीं को क्लेम करने का मौका मिलना चाहिए और उन्हीं को भुगतान होना चाहिए। इसके लिए विश्व भारती जन सेवा संस्थान के सचिव होने के नाते हमने भारत सरकार के आला मंत्री माननीय अमित शाह जी, श्री BL वर्मा जी और माननीय श्री विजय कुमार जी को हम अपने संगठन की ओर एक पत्र लिख करके भेज चुके हैं कि ये जो पैसा है, ये जो क्लेम लोगों का लिया जाए, वो उन्हीं का लिया जाए जो सीआरसी में कंप्लेन करके बैठे हुए हैं और बाकी लोगों को मौका इसके बाद दिया जाए। हम आप सबसे भी गुजारिश करेंगे कि जिस प्रकार हमने पत्र लिखा है, आप लोग भी अपने अपने संगठन से भारत सरकार को पत्र लिखें और हो सके तो अपने माननीय सांसदों से भी इस पत्र को लिखवावें और भारत सरकार पर ये दबाव बनावें, भारत सरकार के पास से प्रार्थना भिजवावें कि ये भुगतान पहले उन्हीं का होना चाहिए जो सीआरसी में क्लेम लगा करके बैठे हुए हैं। ये आप सभी लोग इस काम को करेंगे तो बहुत उचित न्याय होगा। हम बार बार कहते आए हैं कि भले ही हम लोगों का आपसी मतभेद की वजह से संगठन अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका लक्ष्य वही है कि इस देश के 10 करोड़ जमाकर्ताओं का भुगतान, हम लोग को उस पर काम करना है। साथियों, दूसरी बात हम कहने जा रहे हैं कि सबको पता है कि 5,000 करोड़ रुपये से देश के 10 करोड़ जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं हो सकता है। चूँकि पूरी लायबिलिटी 2 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का है, जो सरकारी आंकड़ा है उसके हिसाब से, उस पर हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जा कर के अपनी बात को रखना ही पड़ेगा कि मान्यवर जो पैसा मिला है वो ठीक है, 5,000 करोड़ रुपया इंटरिम रिलीफ हो सकता है, लेकिन इसे संपूर्ण भुगतान नहीं हो सकता है। इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाने के लिए जा रहे हैं विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से
और पूरे देश भर के जमाकर्ताओं से मेरा आग्रह है, खास करके जो सहारा में काम किए हुए कार्यकर्ता हैं वो या तो रिजाइन दे दिए हैं या अभी भी सहारा में काम कर रहे हैं, सभी लोगों से मेरा आग्रह है, या जो लोग अन्य संगठन में काम कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, उनसे भी मेरा आग्रह है कि साथियों इस PIL में साथ दें, इस याचिका में साथ दें, क्योंकि ये न तेरा है न मेरा है, ये पूरे देश के 10 करोड़ जमाकर्ताओं का भुगतान का बात है। तो इसमें जो जनहित याचिका हम लोग दाखिल करेंगे, आज हमारे माननीय पिनाकी मोहंती जी ने जो याचिका लगाया, तो उस 5,000 करोड़ रुपए से केवल उनका भुगतान नहीं होने जा रहा है, पूरे देश के निवेशकों का पैसा मिलने जा रहा है। हम लोग भी जो याचिका लगाएंगे वो पूरे देश के 10 करोड़ जमाकर्ताओं का पेमेंट के लिए वो लगाएंगे। इस याचिका में आपसे मेरा साथ किस रूप में चाहिए? पहले तो इस तरह का कोई प्रोपगंडा अगर कर दे रहे हैं तो बहुत ही गलत कर रहे हैं कि हम लोग 1,500-1,700 रुपया लेकर के इसको करने जा रहे हैं। इसको सब लोग दिमाग से निकाल लीजिए। विश्व भारती जन सेवा संस्थान ये जो जनहित याचिका लगाने जा रहा है अपने देश के 10 करोड़ जमाकर्ताओं का, हम लोग उनसे पैसा नहीं ले रहे हैं। हम केवल जो सहारा में काम किए हुए कार्यकर्ता हैं, जिनके पास 400-500 जमाकर्ताओं का लिस्ट है, 300 है, और खुद उनका अपना भी घर का पैसा फंसा हुआ है, हम उन्हीं से आग्रह कर रहे हैं कि आपके पास भले ही 200-400 का लिस्ट है, लेकिन मेंबरशिप केवल आप अपना 250 रुपया दे करके हमारे संस्थान के साथ जुड़ जाइए। वो 250 रुपया जो आएगा उसी पैसे से हम लोग इस कानूनी लड़ाई को लड़ लेंगे। टोटल जमाकर्ता से पैसा लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जो लोग इस तरह का अफवाह उड़ा रहे हैं वो किसी न किसी तरह से इसको फेलवर कराना चाह रहे हैं, उनसे सावधान हो जाएं। और उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि अगर बातें समझ में नहीं आ रही है तो समझने में कोई हर्ज नहीं है कि हम लोग उतना पैसा नहीं मांग रहे हैं। हम लोग केवल मेंबरशिप के रूप में जो सहारा में काम किए हुए लोग हैं उनसे केवल 250 रुपये मेंबरशिप के रूप में हम लोग सालाना लेने जा रहे हैं, और उसी पैसे से भुगतान की लड़ाई या सहारा में काम किए हुए जो मेरे कार्यकर्ता भाई हैं उनका TDS का भुगतान कराना, उनका बकाया कमीशन का भुगतान कराना, और जो भी चीज़ें उनका ड्यूज पड़ा हुआ है फ्यूचर फंड वगैरह, उसके लिए हम लोग अलग अलग याचिका डालने जा रहे हैं। तो इसमें इस तरह का कोई प्रोपगंडा न उड़ावें। हम लोग यहाँ कमाई करने के लिए कोई दुकान नहीं खोले हुए हैं। हम लोगों का संगठन का नाम है जन सेवा संस्थान। हम लोग जन सेवा ही करने जा रहे हैं, और वो भी मेंबरशिप के रूप में जो 250 रुपये आएगा कार्यकर्ता लोगों के द्वारा, उसका भी हम लोग समय समय पर पूरा अपना CA से ऑडिट करा करके हम पूरे देश को दे देंगे कि देख लीजिए कितना पैसा आया और किस मद में कहाँ कहाँ खर्च हुआ, या अकाउंट स्टेटमेंट भी डाल देंगे। जैसा हमने बार बार कहा है कि हम लोग भले ही उस पर कैश डाल सकते हैं उस अकाउंट में, लेकिन हम लोग कैश निकाल नहीं सकते हैं। जहाँ भी हम लोग भुगतान करेंगे वो सीधे सीधे ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगा या चेक से होगा। तो साथियों उस पर विशेष बार बार एक ही बात को कहना उचित नहीं है, क्योंकि बार बार एक ही बात कहने से लोगों को कुछ और मन में भ्रम हो सकता है। लेकिन हम आग्रह उन्हीं लोगों से करें कि इस तरह का भ्रम न फैलावें। हम लोग किसी से 1,500 रुपया और 1,700 रुपया नहीं लेने जा रहे हैं। हाँ, हमारा वेबसाइट खुलेगा, देश के जमाकर्ता जिनको लगेगा कि नहीं हम भी इसमें 250 रुपया दे करके संस्थान के साथ मेंबरशिप में जुड़ जाएं, स्वागत है, वो जुड़ सकते हैं। लेकिन हम लोगों के ऊपर से कोई इस तरह के दबाव नहीं है। केवल कार्यकर्ता बंधु लोग से हम कहेंगे कि आप लोग इसमें मेंबरशिप अपना ले लीजिए। आप जिस संगठन से भी जुड़े हुए हैं, जहां से भी, वहां भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस जनहित याचिका में हम लोगों का साथ दीजिए। दूसरी बात साथियों कि इस याचिका को लगाने के लिए हमको अंडरटेकिंग का ज़रूरत है। जितने जमाकर्ता देश भर के हैं, हम सभी से आग्रह करेंगे या अपने उन सहारा के कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करेंगे कि इस अंडरटेकिंग फॉर्म को भर करके, और हम पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में अपना घर का पता डाल दिए हैं, सब लोग उस डाक पे हमको रजिस्ट्री कर दें। साथ ही साथ जो लोग हमारे नज़दीक के हैं, जो झारखंड के बंधु लोग हैं, जो ज़्यादा दूर पर न हैं, वो इंडिविजुअल भी हमको दे सकते हैं एक जगह इकट्ठा करके। लेकिन जो लोग बाहर से हैं, बाहर अदर स्टेट के हैं, या ज़्यादा दूरी पर झारखंड में भी रह रहे हैं, उन लोग हमको डायरेक्ट डाक से रजिस्ट्री करके इस फॉर्म को भेज दें।
इस अंडरटेकिंग बहुत सिंपल बनाया गया है, चूँकि ये इंग्लिश में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो भी चीज़ें चलती है उसको इंग्लिश में ही देना पड़ता है, इसीलिए वो इंग्लिश में ही बनाया गया है। इस पर जैसा हमारे हाथ में है, ये पहला पेज जो है, इस पेज को भरने के पहले इसमें 4 फॉर्म लगे हुए हैं जो एक्सेल सीट में बना हुआ है, जो चारों सोसाइटियों का है। हो सकता है कि जो जमाकर्ता इसको भरेंगे उसमें उनका चारों सोसाइटी में पैसा ना हो, तो जिस सोसाइटी का पैसा है उसी को केवल भरेंगे, सबको नहीं भरेंगे। और मान लीजिए कि जितना फॉर्म इसमें लग रहा है उसके नीचे टोटल करने का लिखा हुआ है, यहाँ टोटल कर लेंगे। मान लीजिए उनका 3 कंपनी में पैसा है तो 3 सीट भरेंगे, तो तीनों सीट का अलग अलग वहाँ टोटल होगा, और वो तीनों को जोड़ करके जो ऊपर का लिखा हुआ बॉक्स है वो तीनों में जितना टोटल आएगा उसमें इस अमाउंट को भर देंगे। प्लस इसके ऊपर में आपका बना हुआ कॉलम जो है कि आपका पैसा फिक्स डिपॉजिट में है, मंथली में है, MIS में है, उस पर टिक मार्क कर देंगे। हो सकता है किसी किसी का 2 मोड में होगा, किसी का 3 मोड में होगा, या किसी को चारों में होगा, तो उसी हिसाब से उसको टिक मार्क करेंगे। दूसरा, नीचे लिखा हुआ है चारों कंपनी का नाम, कि जिस भी कंपनी में आपका पैसा लगा हुआ है ऊपर में जो लिखा हुआ है उसमें एक टिक मार्क कर देंगे कि किस में आपका पैसा है, और नीचे में मोड लिखा हुआ है उसमें टिक मार्क कर देंगे, और नीचे में अपना नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी चीज़ें इसमें है उसको भर देंगे। बहुत ही सिंपल फॉर्म है, इसको भर करके हमारे पते पर इसको आप लोग भेज दीजिए। चूँकि व्हाट्सएप से निकालने में बहुत दिक्कत आ रही है, एक तो उतना समय हमको नहीं मिल पा रहा है, दूसरा है कि वो अलग अलग आ रहा है तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन कहाँ चला जा रहा है। हम तो इसमें थोड़ा हो सकता है कि भारत सरकार का जो हम लोगों का पोस्टल डिपार्टमेंट है उससे रजिस्ट्री करने में हो सकता है कि 25-27 रुपये आपका खर्च आ जाए, तो थोड़ा सा वहन कर लीजिए और इसको बना करके हमको जल्द से जल्द भेज दीजिए। हो सकता है कि बहुत से घरों में डेथ केसेस का भी मामला है, तो जिनका डेथ केस है उसमें आप देखिएगा कि जो बीच का कॉलम जो लिखा हुआ है अंडर स्कीम में वो स्कीम को लिखते हुए और नीचे में वहाँ इंगित कर देंगे कि यह डेथ केस है। या बहुत लोगों का MIS में पैसा फंसा हुआ है और MIS बहुत सालों से उनको नहीं मिल रहा है, तो उसमें हमको मैच्योरिटी और प्री मैच्योरिटी का डेट नहीं देखना है, उसका टोटल अमाउंट यहाँ भर दीजिए और बगल में लिख दीजिएगा MIS, समझ में आ जाएगा। और जिनकी मैच्योरिटी और प्री मैच्योरिटी की तारीख जून 2023 तक हो गया है, सब लोग इस फॉर्म को भर दें, और बाकी जो पूरा नहीं हुआ है वो जब A पास हो जाएगा तो वो भी हम लोगों को मिल जाएगा। तो इसमें कोशिश यही करना है कि जून 2023 तक जितना भी हम लोग का मैच्योरिटी प्री मैच्योरिटी है उसको भर दें। या किन्हीं को कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर लें, या मैसेज कर दें, या फ़ोन कर लें। हम अगर फ़ोन नहीं भी उठाएंगे तो जब हम फ्री होंगे तो हम रिकॉल उनको ज़रूर कर लेंगे। तो साथियों, ये सारी बातें हैं, बहुत ही साधारण है और सिंपल है। किसी किसी कार्यकर्ता का अगर ज़्यादा जमा करता है तो उसे पैनिक होने का कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आप कर सकते हैं 20, 50, 100 इसको भर करके हम लोग को भेजवा दीजिए। और आपके जो मेंबर्स हैं जिनका आप फॉर्म भेजवाइएगा उनसे पैसा लेना नहीं है हम लोगों को। हाँ, अगर उन लोग चाहते हैं कि वेबसाइट के माध्यम से इसमें हम भी सहयोग कर दें 250 रुपये का, तो कर दें, लेकिन जो सहारा के जमा करता है उनसे आग्रह करेंगे, कार्यकर्ता है उनसे आग्रह करेंगे कि आप अपने जमाकर्ताओं के लिए और खुद अपने लिए, चूँकि आपका ही पैसा फंसा हुआ है, अपने लिए मेंबरशिप जरूर लें और संस्थान के साथ जुड़ें। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात आज हम घोषणा करना चाह रहे हैं कि साथियों, जन आंदोलन मोर्चा में हम लोग काम कर रहे थे और उसमें हमारे पटना के कुछ साथियों पर जब 15 नवंबर का जो कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में हमारे 5-6 साथियों पर FIR दर्ज हो गया था और उनके पास अभी आर्थिक प्रॉब्लम है थोड़ा, तो हम उनको अपने संस्थान की ओर से उनकी जमानत कराने में, उनका केस लड़ने में जो भी चीज़ें होगा, चाहे वो कानूनी रूप से हमको अगर अधिवक्ता प्रोवाइड कराना हो वो हम लोग करवाएंगे, अगर कानूनी रूप से हम लोगों को जो खर्च वहन करना होगा हम लोग अपने संस्थान की ओर से खर्च करेंगे। और हाँ, अपने उन 5-6 साथियों को जिनके ऊपर FIR दर्ज है उनको इस केस से हम लोग बरी करवाएंगे और उनको इससे हम लोग मुक्ति दिलवाएंगे। चूँकि विश्व भारती जन सेवा संस्थान एक
संगठन जो है हम लोगों का, जैसा आपको नाम से ही लग रहा होगा कि ये संस्थान जो है पूरा देशभक्ति से ओतप्रोत है, और पूरे देश के मेरे जितने भी भाई बंधु बहन हैं जो इस संस्थान के के साथ जुड़ेंगे, वो हम लोगों का परिवार का हिस्सा बनेंगे, और उनका दुख सुख में खड़ा रहने का हम लोगों का परम कर्तव्य भी बनता है। हम लोग से जितना बन पड़ेगा, हम लोग तन मन धन से अपने उन तमाम साथियों को जो इस संस्थान के साथ जुड़ेंगे, उनके साथ हमेशा खड़ा रहने का काम करेंगे और उनको मदद करने का काम करेंगे। तो साथियों, मैं आज ये घोषणा कर रहा हूँ कि जो मेरे साथियों पर पटना में जो FIR दर्ज हुआ था, मुकदमा हुआ था, उनकी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से वो तमाम, चाहे वो धन का ज़रूरत हो, शरीर से ज़रूरत हो, या लीगल में हम लोगों को वकील का ज़रूरत हो, जो भी चीज़ हो सारा प्रोवाइड हम लोग करवाएंगे, और अपने उन तमाम साथियों के ऊपर जो लगे हुए चार्जेज हैं उनसे हम लोग मुक्त कराएंगे। साथियों, ज़्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, मेरी भावनाओं को समझें, संस्थान के साथ जुड़ें। ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि जो लोग एक संगठन में हैं और 4 संगठन में नहीं रह सकते हैं। जिनको जहाँ रहना है रहें। मैं किसी को तोड़ना नहीं चाहता, किसी को फोड़ना नहीं चाहता, लेकिन केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस भुगतान की लड़ाई में, जो लीगल लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं, उसमें सब लोग साथ दीजिए, सब लोग साथ दीजिए, तभी हम लोग इस सहारा रूपी राक्षस से हम लोग बरी हो सकते हैं, और हम लोग पुनः उसी मान सम्मान के साथ इस समाज में घूम सकते हैं जो पहले हम लोग जैसे घुमा करते थे। क्योंकि अभी समाज में किस तरह से प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है सहारा के कार्यकर्ताओं को, वो हम लोगों से छुपा हुआ नहीं है। तो साथियों, हम विशेष कुछ कहना नहीं चाहेंगे, आज हम इतना ही केवल कहेंगे। बाकी मेरी बातों का गलत अर्थ जो लोग निकालना चाहेंगे वो तो निकालेंगे ही, लेकिन आप लोगों से आग्रह करेंगे कि मेरी भावनाओं को समझेंगे, और हम जो कहना चाह रहे हैं उस पर काम करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।